हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए वोकैब का सेशन। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सिनोनिम्स M6, ठीक है। तो इससे पहले 5 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो पहले उन वीडियोस को देखें आप, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है। तो ये पार्ट 6 है वोकैब का, और ये सारे जो पार्ट्स हैं आपके सिनोनिम्स पे बेस्ड है, ठीक है। मैच कराने का है, इसलिए एम लिखा है मैंने, M6, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, और जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत से बच्चों के मैसेज आए मेरे पास में कि सर एग्जाम नहीं हो रहा यूपी टेट का, तो बेटा पेपर आउट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करना है आपको। देखो लाइफ में क्या होता है, अप्स डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको डटे रहना है और मेहनत करते रहना है, ठीक है। एग्जाम होगा, कभी तो होगा, ठीक है। 1 मंथ बाद होगा, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अपना टारगेट को अचीव करना है, आपको एम आपको अचीव करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स को लेके आया हूँ आपके लिए, और मैं यहाँ पे सारे वीडियोस जो है आपको सारे पूरी आपकी इंग्लिश की कंप्लीट वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज अरिस्टोक्रेट। अब देखो अरिस्टोक्रेट वर्ड दे रखा है, और ये वर्ड बना है अरिस्टोक्रेसी से, ठीक है। 1 वर्ड में काफी बार एग्जामिनेशन पूछ लिया गया है अरिस्टोक्रेसी। तो उसमें किसका, अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, शासन होता है, गवर्नमेंट होता है, रूल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बाई नोबल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ पे भी क्या है, अरिस्टोक्रेट, ठीक है। अब अरिस्टोक्रेट का सिनोनिम क्या बनेगा, एक वर्ड दे रखा है आपका अरिस्टोक्रेट, ठीक है। अब अरिस्टोक्रेट जो है इसका सिनोनिम बनेगा आपका NOVLE, नोबल, ठीक है। तो नोबल इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा भाई, ठीक है। हाँ, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है, याद रखना आपको अरिस्टोक्रेट का। नेक्स्ट वर्ड देखा है कल्टीवेट। कल्टीवेट का मीनिंग होता है, कल्टीवेट जो वर्ड है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, और इसका मीनिंग होता है उत्पन्न करना, ठीक है। हाँ, कल्टीवेट करना, आपने सुना होगा कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन कल्टीवेट है ना। हाँ, तो उत्पन्न करना, तो इसका सिनोनिम बनेगा ग्रो, ग्रो करना। आप किसी चीज को आप ग्रो कर रहे हो, आप किसी भी चीज में आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो ग्रो इसका क्या बनेगा, कल्टीवेट का सिनोनिम बनेगा, ठीक है। ये वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये भी क्या होगा, वर्ब, उत्पन्न करना, ठीक है। और इसका मीनिंग होगा, अरिस्टोक्रेट का मीनिंग होगा सिस्ट, ठीक है। हाँ, इसका मीनिंग भी क्या होगा, सिस्ट होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड देखा कन्फेस। कन्फेस जो वर्ड है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, कन्फेस करना, है ना। कन्फेस किया मैंने, ठीक है, मतलब स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो कन्फेस करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, स्वीकार करना, मीनिंग होगा इसका, ठीक है। स्वीकार करना, यहाँ पे भी मीनिंग होगा, ठीक है भाई, याद होना चाहिए आपको। कन्फेस है ना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। इसके बाद में आता है डर्थ। देखो डर्थ का मीनिंग याद करना, इसको ऐसे याद करोगे, डैश से याद करोगे, डैश से, डेथ, डेथ होने में क्या हो रही, डेथ होने में कमी हो रही भाई, तो डर्थ मतलब कमी, ठीक है। तो ये नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बनेगा शॉर्टेज, और शॉर्टेज किसी भी चीज की क्या आ गई, शॉर्टेज आ गई, क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। हाँ, कंडेम, कंडेम करना, ठीक है। तो कंडेम करने का मतलब होता है निंदा करना, ये वर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, मीनिंग होता है निंदा करना, किसी की आप क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ठीक है, कंडेम कर रहे हो, ठीक है। अब कंडेम का सिनोनिम क्या बनेगा यहाँ पे, तो कंडेम का सिनोनिम बनेगा आपका ब्लेम, ब्लेम करना, ठीक है। ये इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। इसके बाद में जो अगला वर्ड दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे कम्युनिटी। अब कम्युनिटी वर्ड दे रखा है, अब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, बिरादरी, ठीक है। हाँ, बिरादरी या समाज, कम्युनिटी, ठीक है। और इसका सिनोनिम बनेगा आपका सोसाइटी। तो कम्युनिटी का सिनोनिम होगा सोसाइटी। देखो एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, एक तो होता है ब्रदर्स, ठीक है, मतलब
उसमें क्या होता है, ब्रदर्स जो होता है ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। अगर रियल भाई जो होते हैं उनको बोलते हैं ब्रदर्स, ठीक है, रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले जो होते हैं। एक होता है ब्रदरन। ब्रदरन का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी या मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, ब्रदरन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जामिनेशन पूछा गया है। तो कम्युनिटी मतलब सोसाइटी कह लो या कम्युनिटी कह लो, मीनिंग सेम है, सिनोनिम है, ठीक है। तो जहां भी वर्ड कोई भी लग रहा है मुझे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, उसके रिलेटेड जो भी वर्ड होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कनिंग, CUNNING, कनिंग। कोई पर्सन क्या है, कनिंग है। कनिंग का मतलब क्या है, चालाक है, ठीक है। हाँ, तो कनिंग चालाक को कहते हैं भाई। कोई पर्सन कनिंग मतलब चालाक, चालाक है कनिंग। तो कनिंग का क्या बनेगा, कनिंग का आपका सिनोनिम बनेगा क्लेवर। क्लेवर कहाँ है, तो ये H में दे रखा है क्लेवर। क्लेवर होता है चालाक, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में दे रखा है कैप्टिव। अब देखो कैप्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कैप्टिव का मतलब होता है आपका कैदी। कैप्टिव का मीनिंग क्या होता है, कैदी। और कैदी क्या है, प्रिजनर। उसने कैप्टिव को कैसे याद करो, कैप। उसने कैप की क्या की, चोरी की, और चोरी करके क्या बन गया वो, फिर उसने किसी पर्सन का मर्डर कर दिया, फिर उसको पुलिस में अरेस्ट कर लिया, तो कैसा बन गया, कैदी हो गया। कैप्टिव, कैप है ना, कैप से याद करोगे, ठीक है। तो कैप्टिव माने कैदी, प्रिजनर है, कैदी है भाई। और इसके बाद में लास्ट वर्ड देखा वर्निस्ड, है ना। अब देखो वर्निस्ड सिनोनिम बनेगा पॉलिश्ड, और वर्निस्ड का मीनिंग होता है चमकदार। और ये वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है, पॉलिश्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है, चमकदार। पॉलिश क्या है, ठीक है, पॉलिश से बना है पॉलिश्ड, ठीक है। देखो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव का फंक्शन करती है। ट्रांजिटिव वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव का फंक्शन करती है, याद रखना आप, है ना। हाँ, इसे इन्हें कहा सेलेक्टेड। सेलेक्टेड देखो सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, और यही वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी किसकी, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो एडजेक्टिव का फंक्शन करती है, ठीक है। इसी तरह से पॉलिश्ड, पॉलिश्ड भी क्या है, आपने पॉलिश किया, किसको किया बताना पड़ेगा। यहाँ पे whom और what का मीनिंग आता है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ये पॉलिश्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है, और वर्निश्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को। सिनोनिम जो होते हैं वो सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो वर्निश्ड मतलब चमकदार है, ठीक है, पॉलिश्ड है। इसके बाद बताया मैंने कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब कैदी, प्रिजनर है। इसके बाद बताया मैंने आपको कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक, कोई पर्सन चालाक है, कनिंग है। हाँ, इसके बाद होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मीनिंग बताया था आपको मैंने, बिरादरी, है ना, समाज, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी। और कंडेम, कंडेम का मतलब बताया था मैंने आपको, निंदा करना, ठीक है। तो कंडेम का सिनोनिम बनेगा आपका ब्लेम। आप किसी पर्सन को ब्लेम कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, ठीक है। हाँ, डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बनेगा शॉर्टेज। किसी चीज की क्या गई, शॉर्टेज आ गई, डर्थ आ गई भाई। डर्थ बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, बताया मैंने, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। तो इसका सिनोनिम बनेगा एक्सेप्ट। आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ठीक है। इसके बाद बताया मैंने कल्टीवेट। कल्टीवेट देखो उत्पन्न करना, है ना, कल्टीवेट। तो इसका सिनोनिम बनेगा आपका ग्रो, ठीक है। एक वर्ड बताया था मैंने अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट का क्या बनेगा, नोबल, ठीक है, शिष्ट। तो इस तरह से यहाँ पे 9 वर्ड्स जो है, देखो 9 वर्ड्स तो ये हो गए और 9 वर्ड्स ये हो गए, तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए, 18 वर्ड्स, है ना। तो 18 वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप वीडियो को देखोगे और नोट डाउन जरूर करना है आपको सारे वर्ड्स को, ठीक है। तो डेली अगर आप 10 to 20 वर्ड्स अगर डेली याद कर रहे हो तो आपके लिए वो वोकेबलरी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। 1 मंथ अगर आप लेके चल रहे हो तो 1 मंथ में आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, और जब वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे तो क्या होगा, आप आरसी कर पाओगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, उसमें वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होता है, तो आप उसका मीनिंग पता नहीं कर पाते हो, तो आरसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आने से, वोकेब के आने से इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। तो वर्ड्स का आना, उसका मीनिंग का पता होना बहुत ही कंपलसरी है।
तो इसलिए कभी भी आप पैसेज करने बैठे तो पैसेज में क्या होता है, कभी कभी वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होता है, तो उन्हीं वर्ड्स को क्या करना है, हमें नोट डाउन करना है, उनका मीनिंग दिखना है डिक्शनरी में, ठीक है। तो डिक्शनरी होनी चाहिए आपके पास में। तो एक आप क्या कहें, डिक्शनरी के लिए डिक्शनरी एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो वर्ड्स को याद करते रहना है, और सारी वीडियोस जो हैं वो वोकैब पे बेस्ड हैं। इससे पहले मैंने आपको काफी सेशन वोकैब की यहाँ पे अपलोड किए हैं, तो आप सारी सेशंस को देखें। चलिए, ओके, थैंक यू।